Assalamu alaikum dear students. Today our 16th lecture of chemistry class 10th, chapter number 2, page number 41. Acids, bases and salts. Acids, bases and salts में आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में आज जो हमने टाइप पढ़नी है सॉल्ट की वो है डबल सॉल्ट्स। सेकंड हम पढ़ेंगे मिक्स्ड सॉल्ट्स। थर्ड हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइज्ड और क्रिस्टलाइज्ड नहीं है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं। सबसे पहले अब हमने डिस्कस करना है डबल सॉल्ट्स के बारे में। डबल सॉल्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं नॉर्मल सॉल्ट्स, दूसरे हमारे पास क्या थे एसिडिक सॉल्ट्स, थर्ड पे हमने क्या पढ़ा बेसिक सॉल्ट्स। उसके बाद हमें क्या एनालाइज हुआ, हमने क्या एनालाइज किया कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। न्यूट्रल में नॉर्मल सॉल्ट्स में हमारे पास क्या था, टोटल रिप्लेसमेंट थी हमारे पास H+ आयंस की, जबकि जो हमारे पास एसिडिक सॉल्ट्स थे उसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट थी H+ आयंस की। बेसिक सॉल्ट्स में हमने पढ़ा इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है किसकी, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की। अब हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ना है, फोर्थ टाइप पढ़नी है जो कि हमारे पास है डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स इसकी। डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय टू नॉर्मल सॉल्ट्स व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका, डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, अब हमने अंडरस्टैंड करना है इसकी मीनिंग को। अब इसके मीनिंग क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय टू नॉर्मल सॉल्ट्स। टू नॉर्मल सॉल्ट्स जो हैं उनसे बनाया जाता है डबल सॉल्ट। किस तरह से बनाया जाता है, जब उन नॉर्मल सॉल्ट्स को क्रिस्टलाइज्ड किया जाता है फ्रॉम अ मिक्सचर की फॉर्म में, जब हम उनको क्रिस्टलाइज करते हैं ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं हम उनका। अब वो किस तरह से बनाते हैं स्टूडेंट्स आप देख लें। लाइक हम यहाँ पे लेते हैं दो सॉल्ट्स, हमारे पास दो नॉर्मल सॉल्ट्स हैं, हमने इनका बनाना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्विमोलर मिक्सचर के साथ। देन हमने इसको क्या करना है, क्रिस्टलाइज्ड करना है। क्रिस्टलाइज्ड करने के बाद जो हमारे पास ऑब्टेन होगा, जो हमने फॉर्मेशन करनी है एक न्यू चीज़ की, जो हमारे पास एक न्यू सॉल्ट बनेगा वो होगा हमारे पास डबल सॉल्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल है हमारे पास मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट्स का फॉर्मूला अब क्या है, FeSO4.Fe2SO4.24H2O। उसके बाद फर्दर आपको बुक में और भी फार्मूलाज दिए हुए हैं लाइक पोटैश एलम, फेरिक एलम। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं डबल सॉल्ट्स की, ठीक है। अब इंडिविजुअल जो सॉल्ट्स कंपोनेंट हैं वो रिटेन करते हैं देयर प्रॉपर्टीज। द एनाइन एंड कैटाइन्स गिव देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट। लाइक मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी है मोहर सॉल्ट्स की, बाकी दो जो आपकी एग्जांपल्स हैं, एक है आपकी पोटैश एलम, दूसरा है फेरिक एलम। विद फार्मूलाज आपकी बुक के अंदर हैं, आपने वो अच्छे से याद करने हैं। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है कि आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मोहर सॉल्ट है वो क्या है, किस टाइप ऑफ सॉल्ट में आता है, या फिर वो ये पूछ सकते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है, या आपको ये पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल्स ऑफ डबल सॉल्ट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उसमें आप ये नेम भी लिख सकते हैं, इनके फॉर्मूलाज भी लिख सकते हैं। सेकेंड हम चलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट्स की तरफ। मिक्स्ड सॉल्ट्स क्या होते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट्स हमारे पास होते हैं कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिड रेडिकल्स, ठीक है। जब हमारे पास मोर देन वन होंगे बेसिक और एसिड रेडिकल तो हमारे पास क्या बनेगा, मिक्स्ड सॉल्ट। अब इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CaOClCl। ये हमारे पास एग्जांपल है मिक्स्ड सॉल्ट की। उसके बाद
नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं, ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है, लास्ट हमारे पास टाइप है सॉल्ट्स की। अब इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऑन डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन का वर्ड यूज हुआ है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऑन डिसोसिएशन प्रोवाइड्स अ सिंपल कैटाइन एंड अ कॉम्प्लेक्स एनाइन, ठीक है। अब किस तरह से होगा हमारे पास, लाइक हमारे पास सॉल्ट है कॉम्प्लेक्स, डिसोसिएशन किस तरह से हो रही है और प्रोवाइड क्या हमें कर रहे हैं, सिंपल कैटाइन एंड अ कॉम्प्लेक्स एनाइन। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है हमारे पास पोटाशियम फीरोसायनाइड। अब ये हमारे पास क्या है, पोटाशियम फीरोसायनाइड, उसका ये फॉर्मूला है। अब हमने देखना है कि किस तरह से ये आयोनाइज हो रहा है और हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो रही है, हमारे पास कैटाइन्स कौन से हैं और हमारे पास एनाइन्स कौन कौन से हैं। लाइक जब हमने पोटाशियम फीरोसायनाइड की आयोनाइजेशन करवाई है, तो इसकी आयोनाइजेशन के बाद हमारे पास एक सिंपल कैटाइन आता है पोटाशियम का और कॉम्प्लेक्स एनाइन आता है, जो कि हमारे पास ये है। ये हमारे पास एग्जांपल होगी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की। यहाँ पे जो हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। स्टूडेंट्स, इसकी टाइप्स के बाद अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट। मैं आपको ब्रीफली बता दूंगी, आपने उसको खुद स्टडी करना है। लाइक स्टूडेंट्स, हमारे पास है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स में हमारे पास जो बुक है उसमें टेबल गिवन है, उसमें हमारे पास टोटल जितने भी सॉल्ट्स हैं उनके नेम दिए हुए हैं और बताया हुआ है कि किस तरह से हम कॉमन एंड इंडस्ट्रियल यूजेस में इन सॉल्ट्स को यूज़ करते हैं। टोटल हमारे पास जो हैं सॉल्ट्स वो हैं 11। सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड, सेकेंड है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट मीन्स सोडा ऐश। साथ में फार्मूलाज भी दिए हुए हैं, आपने ये फार्मूलाज याद करने हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास क्या है Na2SO3, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास क्या है Na2SO3.10H2O। 10H2O हमारे पास क्या है, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, किसके अंदर प्रेजेंट है, वॉशिंग सोडा के अंदर। उसके बाद हमारे पास है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है Na2SO4। उसके बाद है सोडियम सिलिकेट, इसका फॉर्मूला क्या है Na2SiO3। सोडियम क्लोरेट NaClO3। सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स Na2B4O7.10H2O। इसमें भी हमारे पास वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम हमारे पास क्या है CaO, ठीक है। सेकेंड लास्ट है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट एंड लास्ट है हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। स्टूडेंट्स, नेम्स मैंने आपको बता दिए हैं सॉल्ट्स के, आपने 1 बाय 1 इन नेम्स को भी याद करना है, इन फार्मूलाज को भी याद करना है, और अब ये जो इसके कॉमन एंड इंडस्ट्रियल यूजेस हैं ये आपने खुद पढ़ने, ठीक है। अब चलते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए था, चल गया होगा यकीनन, कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है इसको हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं इसी चैप्टर में, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को। अब हम दोबारा इसको पढ़ लेते हैं, आपको रिवाइज हो जाएगा। अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस is called a neutralization reaction. It produces a salt and water. मैंने आपको इसी लेक्चर के स्टार्ट में, लास्ट लेक्चर के स्टार्ट में बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं। जब हमने बेसिक सॉल्ट्स पढ़े थे तो उसमें हमने वर्ड पढ़ा था इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो एसिड्स और बेसिस होती हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती हैं और जो प्रोड्यूस करती हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं सॉल्ट एंड वाटर। अब इसमें हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, हम ये डिस्कस कर लेते हैं। लाइक ये जनरल इक्वेशन है हमारे पास एसिड प्लस बेस, इससे क्या बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर। उसके बाद हम लेते हैं HCl प्लस NaOH, ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास बेस है। इन दोनों के रिएक्शन के साथ हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaCl प्लस H2O। देन हमारे पास क्या है H2SO4 प्लस 2NaOH, ये हमारे पास क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारे पास बेस है। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन करना है और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो आएंगे हमारे पास Na2SO4 प्लस 2H2O। अब स्टूडेंट्स हम पीछे यूजेस जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये हमारे पास कौन सा सॉल्ट है। Na2SO4 हमारे पास है सोडियम सल्फेट। उसके बाद है हमारे पास एसिटिक एसिड प्लस NaOH, ठीक है। अब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन करना है और इसके रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेंगे CH3COO Na प्लस H2O, ठीक है। अब ये भी हमारे पास क्या बन गया सॉल्ट एंड वाटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज के हमने लेक्चर में सबसे पहले पढ़ा डबल सॉल्ट्स, मिक्स्ड सॉल्ट्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। देन हमने यूजेस पढ़ी। यूजेस किसकी है हमारे पास यूजेस ऑफ सॉल्ट्स, हमने वो डिस्कस किए जिसमें हमने नेम्स जो हैं सॉल्ट्स के उन्हें पढ़ा, उनके फार्मूलाज को देखा। लास्ट में हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। ये जैसा कि हमें पता है कि इस रिएक्शन में एसिड और बेस जो हैं वो दोनों मिल के रिएक्शन करते हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं सॉल्ट्स एंड वाटर। उसके बाद हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस थी, जनरल इक्वेशंस भी थी और दूसरी इक्वेशंस भी थी। हमने इनके प्रोडक्ट्स को देखा, हमारे पास बने सॉल्ट्स एंड वाटर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से करना है। इस चैप्टर में बहुत सी इक्वेशंस हैं एसिडिक, बेसिक एंड सॉल्ट्स की, तो आपने वो बहुत अच्छे से उनको याद करना है। और याद वो किस तरह से होंगी, आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।